नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यानी 22 अप्रैल 2023 सुबह 5:14 पर बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 1 मई 2024 तक गुरुदेव इसी राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान बृहस्पति और राहु का 30 अक्टूबर 2023 तक परस्पर युति योग बनेगा, यानी गुरु और राहु का चांडाल योग भी बनेगा। इसके अलावा शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं गुरु के इस राशि परिवर्तन का कन्या लगन के जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा। प्रथम दृष्टि इस वीडियो को कन्या लगन से ही देखने का प्रयास करें। अगर आपको अपना लगन ज्ञात नहीं है तो फिर आप इसे अपनी कन्या राशि से देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, गुरुदेव कन्या लगन से अष्टम भाव में आ रहे हैं, मेष राशि में आ रहे हैं। बृहस्पति राहु का युति योग बनेगा अष्टम भाव में, और इसके अलावा शनि की दृष्टि रहेगी। गुरु की 5वीं दृष्टि रहेगी आपके 12वें भाव पर। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर होगी। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पर रहेगी। और इस दौरान गुरु जो है अश्वनी, भरणी और कृतिका नक्षत्रों से गोचर करेंगे। साथ ही साथ 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक गुरु वक्र अवस्था में रहेंगे और 5 मई से लेकर 22 जून तक गुरु और राहु का बहुत क्लोज कंजंक्शन होगा, अंशात्मक युति होगी। गुरु और राहु में 6 डिग्री से भी कम का अंतर रहेगा। तो इन सभी विषयों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। गुरु का अपना क्या प्रभाव रहेगा, गुरु राहु चांडाल योग का क्या प्रभाव होगा, शनि की दृष्टि क्या फल देगी, गुरु की अपनी दृष्टियों का क्या फल होगा, गुरु का अश्वनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र में गोचर आपको क्या फल देगा। संक्षेप में यदि मैं कहूं तो गुरु की अष्टम भाव में कलयुग के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। ध्यान दीजिए, कलयुग के हिसाब से गुरु की अष्टम भाव पर सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि दूसरों के माल पे ऐश करना ही ऐसा कलयुग का अब एक प्रकार का नियम सा बनता चला जा रहा है। तो आज का वीडियो बहुत खास, बहुत दिलचस्प होने वाला है, ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज करके आप जानकारी मंगवा सकते हैं। शुल्क लागू रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम गुरु की बात करते हैं कि गुरु अष्टम भाव में कैसा फल देते हैं और क्यों गुरु के अष्टम भाव के जो फल हैं वो कलयुग में फिट नहीं बैठते हैं, और गुरु के जो नेगेटिव फल है वो कैसे इस कलयुग के दौर में फिट बैठते हैं। तो अष्टम भाव जो है दोस्तों, गुरु को देवगुरु बृहस्पति है। गुरु की उपाधि इनको यूं ही नहीं दी गई। गुरु को धर्म का, अध्यात्म का, दर्शन शास्त्र का, वेदों का, गूढ़ विद्याओं का कारक ग्रह माना गया है, और अष्टम भाव भी इन्हीं सब चीजों का भाव माना गया है। अष्टम भाव धर्म, अध्यात्म, दर्शन, तंत्र, मंत्र, गूढ़ विद्याओं से जोड़ता है, शास्त्रज्ञ विद्याओं से जोड़ता है। और ऐसा व्यक्ति जो बृहस्पति के पथ पर चलता है, बृहस्पति के मार्ग पर चलता है, गुरु के बताए हुए नियमों के अनुसार चलता है, ऐसा व्यक्ति संत योगी जैसा ही जीवन व्यतीत करता है। लेकिन आज के इस कलयुग के दौर में ऐसा जीवन जीने के लिए कितने लोग प्रतिबद्ध हैं, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो गुरु का जो अष्टम भाव में फल है, ये बहुत ज्यादा कठिन मार्ग को दर्शाता है, सत्य के मार्ग को दर्शाता है, योगी पथ को दर्शाता है। योगी योग साधना,
या साधु जैसा जीवन व्यतीत करने को दर्शाता है। अध्यात्म के मार्ग पर, दर्शन के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है। हम तो आजकल कलयुग में बैठे हैं, सतयुग में चले जाएं या किसी भी अन्य युग में चले जाएं तो तब भी उस समय भी सत्य के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं होता था। अब तो खैर कलयुग चल रहे हैं। तो बृहस्पति जो अष्टम भाव में, जैसा मैंने बताया, बृहस्पति जो है अष्टम भाव में, वैसे तो सत्य के मार्ग पर चलने वालों के लिए बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं, पर संभव नहीं है आज के युग में ये सब हो पाना। फिर भी जो बृहस्पति की विशेषताएं हैं वो तो रहेंगी ही। बृहस्पति इस घर में जब बृहस्पति आते हैं, गोचरवश हो या आपकी जन्म कुंडली में बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति इवन जब व्यापार भी करता है तो वो भी बड़ा क्रिस्टल क्लियर व्यापार करता है। उसमें भी बहुत ज्यादा पारदर्शिता और बहुत ज्यादा सच को अपनाता है, यानी सत्य का व्यापार करता है, सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है ऐसा व्यक्ति, और जिसके लिए उसे कई बार दिक्कतें भी आती हैं। अब बृहस्पति जो है यहाँ पर अष्टम भाव में, जो बृहस्पति के कलयुग के प्रभाव हैं, जो बृहस्पति कलयुग में देते हैं आज के युग के हिसाब से, और जो हम चाहते भी हैं वास्तविकता में, जो आज 70-80% या शायद इससे भी ज्यादा प्रतिशत लोग जो हैं वैसा ही फल चाहते हैं। और वो फल क्या है? तो बृहस्पति अष्टम भाव में आपको ससुराल से धन दिलवाते हैं, पत्नी का धन, स्त्री धन की बरकत करवाते हैं। तो आज के युग में देखा जाए तो हर 10 में से 6 या 8 आदमी इसी प्रकार का धन की कामना करते हैं। ससुराल से धन प्राप्त करना अपना मान समझते हैं। कई लोग तो पत्नी के धन पर ऐश भी करते हैं। इसके अलावा मृतक का धन, मृत धन, वसीयत, इंश्योरेंस के जरिए, अब कलयुग की बात करें तो मृतक का धन तभी मिलता है जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। तो आजकल कलयुग के दौर में भाई भाई का दुश्मन है। बच्चे भी आज के दौर में यही चाहते हैं कि माता पिता का धन हमें जल्द से जल्द प्राप्त हो। मैं ये कड़वी बातें कर रहा हूं मगर ये बातें सत्य हैं। हो सकता है बहुत से लोगों को ये बातें पसंद ना आए, बहुत से लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन ये सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। मैं आज के युग की बात कर रहा हूं, मैं कलयुग की बात कर रहा हूं, जो आज के युग में हो रहा है। आपके आसपास आप देख भी रहे होंगे। तो आज के युग में हम सभी चाहते हैं कि हमें जो है इंश्योरेंस मिल जाए, फला इंश्योरेंस मिल जाए, हमें किसी मृतक का धन मिल जाए, कोई काम धंधा ना करना पड़े, हमें मेहनत ना करनी पड़े। और बृहस्पति अष्टम भाव में ऐसा धन दिलवाता भी है। वसीयत के जरिए धन दिलवाता है, इंश्योरेंस के जरिए धन दिलवाता है, किसी मृत व्यक्ति का धन दिलवाता है, किसी मृतक का धन दिलवाता है। 2 नंबर का धन बृहस्पति अंडर द टेबल। अब देखिए, आप बहुत से लोग हैं नौकरी पेशा है या इवन कई लोग व्यापार में भी हैं, तो हम 2 नंबर का धन जो है वो कमाने में पीछे नहीं हटते हैं। जहां मौका मिलता है 2 नंबर का धन कमा लेते हैं। जिसको जहां जिसका दाम चलता है वहां पे 2 नंबर का धन वो कमा लेता है। कम या ज्यादा इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर व्यक्ति जो है अंडर द टेबल धन कमा लेता है। जहां उसका दांव लगता है वो कमा लेता है। तो बृहस्पति जो है कलयुग के हिसाब से, मैंने इसीलिए कहा था इस वीडियो के शुरुआत में कि कलयुग के हिसाब से बृहस्पति सर्वश्रेष्ठ घर में आए हैं, सर्वश्रेष्ठ भाव में आए हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं इन चीजों के आदी हो चुके हैं। अब हम इन चीजों को लीगलाइज मानने लग गए, अपना हक मांगने लग गए कि भाई ये चीजें तो अब हमारे लिए लीगलाइज है, हक है हमारा। और बृहस्पति राहु के साथ बैठे हैं, तो बृहस्पति राहु के साथ भी कोई, अब देखिए बृहस्पति राहु के साथ बैठे हैं, 30 अक्टूबर तक रहेंगे इस घर में, लेकिन 5 मई से लेकर 22 जून तक बृहस्पति राहु का जो चांडाल योग है वो अपने चरम पर होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 6 डिग्री से कम का अंतराल रहेगा, अंशात्मक युति रहेगी। तो यहां पे बृहस्पति राहु का जो चांडाल योग का फल होगा, एक तो जातक को कठोर हृदय बना देगा, यानी आपके अंदर कठोरता आ जाएगी, आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे, गैर जिम्मेदाराना रवैया होगा आपका। अगर आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप व्यापार करने वाले हैं, दूसरों के धन पर ऐश करना आपको अच्छा लगेगा और इसका मौका भी आपको मिलेगा दूसरों के धन पर ऐश करना और दूसरों के धन के
खर्च करके, ऐश करके अपनी वासना की पूर्ति भी आप करेंगे। यानी आप पूरी तरह से स्वार्थी, आप पूरी तरह से कामांध भी हो सकते हैं। बृहस्पति राहु का जो फल है, अमानत में खयानत भी कर सकते हैं, यानी किसी की अमानत भी आप मार सकते हैं। और सही मायने में कलयुग में मैक्सिमम लोग, बहुत से लोग चाहते भी ऐसा है कि भाई सामने वाला पैसा दे दे लेकिन दोबारा वापस ना मांगे, चाहे हमने उधार भी लिया हो। और अगर कोई उधार भी हमसे वापस मांगने आता है तो हमें वो भी अपना शत्रु लगने लगता है कि ये अपना पैसा वापस मांगने आया तो क्यों मांगने आया। यही कलयुग है। और इसीलिए मैंने कहा था बृहस्पति के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पे अपने चरम पर होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे। और लोगों को यही चीजें चाहिए भी, लोग चाहते भी ऐसा ही हैं, इसी मार्ग पर चल पड़े हैं। देखा जाए तो कलयुग है और कलयुग में हंस चुगेगा दाना तुनका कौआ मोती खाएगा, ऐसी बात वाकई सत्य में चरितार्थ होती नजर आती है। इसके अलावा बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि भी है और शनि छठे भाव के स्वामी हैं, छठे भाव से ही दृष्टि जमाए बैठे हैं। यानी आपको सेहत और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, रक्त विकार, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, गले में कोई ना कोई रोग हो सकता है। इसके अलावा शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, परिवार से आप अलग हो सकते हैं। तो शनि की जो दृष्टि रहेगी वो कोई खास बढ़िया नहीं है। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की दृष्टियों की। बृहस्पति जो है आपके धन भाव को देख रहे हैं, तो बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि पैतृक सुख संपदा का योग बनाती है। पैतृक संपदा, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, अचानक धन लाभ मिल सकता है। इसके अलावा बृहस्पति की चौथे भाव पर दृष्टि पढ़ाई में विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहता है। पढ़ाई में आप गहन अध्ययन, गहन रुचि आपकी बनती है। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको जरूर लाभ मिलता है, लेकिन साथ ही साथ देह कष्ट भी मिलता है। इसके बाद बृहस्पति की 12वें भाव पर दृष्टि। अब 12वां भाव दोस्तों व्यय भाव माना गया है, तो व्यय की अधिकता यानी ओवर एक्सपेंसेस आपको परेशान करते हैं और इन ओवर एक्सपेंसेस की वजह से आपका जो एक बजट है वो हिल जाता है, तो उससे भी कई बार परेशानी होती है। इसके अलावा 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का है, तो रोग की वजह से, क्योंकि शनि भी देख रहे हैं बृहस्पति को, तो रोग की वजह से कई बार हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। और इसके अलावा 12वां भाव विदेशी व्यापार का है, विदेशी व्यापार अच्छा चलता है, विदेश यात्राएं भी होती हैं, विदेश व्यापार भी बढ़िया चलता है। और इसके अलावा 12वां भाव दोस्तों, अब देखिए बृहस्पति, जैसा कि मैंने बताया कि ये कलयुग है और हम कलयुग में क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं, चांडाल योग भी बन रहा है, शनि की दृष्टि भी है, तो हम क्योंकि कलयुग का प्रभाव भी है हम सबके ऊपर, तो हम अनैतिक मार्ग की तरफ जल्दी ही आकर्षित हो जाते हैं। ये मानव का स्वभाव है कि जो रास्ता आसान लगता है हम उस पर बरबस ही चल पड़ते हैं, उसकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, अनैतिक मार्ग को अपना लेते हैं। तो ऐसे में बृहस्पति की जो 12वें भाव पर दृष्टि है, तो अगर हम अनैतिक मार्ग पर चलते हैं या अगर हम अपनी मर्यादा को, जरूरत से ज्यादा मर्यादा को लांघ जाते हैं और बहुत ज्यादा हम गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, तो फिर बृहस्पति राजदंड और कारावास का योग भी बना देते हैं, क्योंकि 12वां भाव जो है ये राजदंड भी दिलवाता है। तो इन चीजों का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बृहस्पति यहां पर अकेले नहीं है, बृहस्पति दो पाप ग्रहों की गिरफ्त में है, राहु के साथ है और शनि की दृष्टि में है। तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव इफेक्ट भी मिलेगा ही मिलेगा, आप इसे नकार नहीं सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति 22 अप्रैल को ही अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब केतु आपके धन भाव में होंगे, तो परिवार में, अब द्वितीय भाव कुटुंब का है, धन का है, धन की वृद्धि, अचानक धन की वृद्धि अवश्य करते हैं, लेकिन परिवार में किसी भाई बंधु से अनबन हो सकती है, फैमिली डिस्प्यूट हो सकते हैं। और इसके अलावा आंखों में कोई ना कोई छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है। इसके बाद 21 जून को बृहस्पति भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे और शुक्र के नक्षत्र में बृहस्पति पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं, परिवार में खुशनुमा माहौल। केतु के नक्षत्र में थे तो परिवार में अनबन करवा रहे थे, लेकिन जैसे ही शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे वही परिवार में खुशनुमा माहौल बनेगा, आपस में अच्छा तालमेल रहेगा। इसके अलावा व्यापार अच्छा चलेगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, यानी
आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं करवा सकते हैं, विदेशी व्यापार आपका अच्छा चलेगा और हायर एजुकेशन यानी पढ़ाई में आपका प्रदर्शन भी जोरदार रहेगा। इसके बाद 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक बृहस्पति वक्र रहेंगे, फिर दोबारा 3 फरवरी को भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 17 अप्रैल को बृहस्पति कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और सूर्य के नक्षत्र में, क्योंकि सूर्य भी द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो सेहत का, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं और कोर्ट कचहरी मामलों में आपको परेशानी हो सकती है या फिर ओवर एक्सपेंसेस आपको परेशान करेंगे। तो बृहस्पति का जो फल है अष्टम भाव में, जैसा कि मैंने बताया कि कलयुग के हिसाब से तो बृहस्पति का फल बढ़िया ही रहेगा और बृहस्पति के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए, ज्यादा शुभ फल प्राप्त करने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए किसी भी साधु और पीपल की सेवा करें, यानी कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, साधु महाराज हैं, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और पीपल की भी सेवा करें। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।